You ready? You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up, raise them up. भाई धुरंधर को लेकर ना मेरा बड़ा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है। अच्छा तो क्या ओपिनियन है, बता फिर। भाई देख, धुरंधर मुझे अच्छी तो लगी पर मैं उसे सिनेमा कंसिडर नहीं करता हूँ। मतलब एक प्योरली कमर्शियल फिल्म है धुरंधर, जिसमें अच्छी खासी मारकाट है, असला गोला बारूद बमबारी धमाके सब कुछ है, और डायलॉग्स भी डायलॉग्स कम और पंच लाइन ज्यादा है। जैसे घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, जिसमें स्क्रीन पर बाकायदा साइड में लिखा भी आता है बोल्ड कैप्शंस में उसे हाईलाइट करने के लिए। या फिर वो जो लाइन है, हाँ, कि रहमान डकैत की दी गई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। तो ये सब पंच लाइन्स है, डायलॉग्स थोड़ी है ये सब। मतलब पर मेरे भाई लोगों को तो वही पसंद आ रहा है ना। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं आ रहा, पसंद तो मुझे भी आई है, एंटरटेनिंग तो है ही वो फिल्म, कोई डाउट नहीं है इसमें, पर सिनेमा नहीं है वो। मतलब देख, धुरंधर ना आज की रील एडिक्ट जनरेशन के माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। मतलब उसमें हर 5-10 मिनट में एक आइटम है, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में या तो कोई बड़ा एक्शन सेट पीस है, या कोई आइटम सॉन्ग है, या वैसे ही कोई बैकग्राउंड में कोई रेट्रो या रीमिक्स गाना बज रहा है, या फिर ईडीएम बीट्स तो पूरी पिक्चर में ही थ्रो कर रखी है। तो मतलब ये सब चीजें करके वो व्यूअर की अटेंशन हुक करके रखती है। और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि धुरंधर में गानों के लिए सीक्वेंसेस लिखे गए हैं, ना कि सीक्वेंसेस के लिए गाने चुने गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फासला ही ले ले, जिसमें अक्षय खन्ना बलूचों के कैंप में एंटर कर रहा है और उसे सम्मानित वगैरह कर रहे हैं और पूरा जश्न का माहौल है। तो उस सीक्वेंस को देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ किसी तरह से उस गाने को फिल्म में डालने के लिए वो सीक्वेंस लिखा गया हो। या फिर वो जो अननेसेसरी सा बाइक चेज है, जिसमें हीरो हीरोइन बाइक पे पुलिस से बच के भाग रहे हैं और बैकग्राउंड में मोनिका ओ माय डार्लिंग बज रहा है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि धुरंधर एक तरह से ऐसी फिल्म है कि 100-150 हाई प्रोडक्शन वैल्यू वाली रीलों को साथ में पिरो दिया गया हो। तो मतलब ये सब, मतलब किसी तरह से वो आपकी अटेंशन तो खींच लेती है अपनी तरफ, पर मतलब वो उतनी कुछ ऐसी खास नहीं है। पर वो है ना, देख, जैसे कि अगर मुझे बिल्कुल एक्यूरेटली बताना हो कि फिल्म कैसी है, तो स्कॉर्सेसी ने मार्वल की फिल्मों को लेकर जो बात बोली थी वो बिल्कुल फिट बैठेगी इस फिल्म के लिए भी, कि एक अम्यूजमेंट पार्क जैसा एक्सपीरियंस दे देती है धुरंधर, पर सिनेमैटिकली उसमें कुछ भी खास नहीं है। तो फिर भाई तो धुरंधर का पार्ट 2 कैंसिल, फिर नहीं देखेगा? अरे देखूंगा भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं देखूंगा। ले भाई, अभी तो इतनी बेइज्जती मार रहे तो धुरंधर की। अबे तो मैंने बताया तो था तुझे शुरुआत में ही कि बहुत सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है मेरा इस फिल्म को लेकर, बिल्कुल वैसे ही जैसा मेरा तमाशा और रॉकस्टार को लेकर है, कि मतलब दोनों फिल्में तो अच्छी है वो, पर मुझे पसंद नहीं है। तो फिर भाई 18 को तो अभी पेड प्रीव्यू भी आने वाला है धुरंधर का। हाँ, तो चल लेंगे देखने, क्या है उसमें, और क्या, शोज चेक कर
चल भाई रुक 2 मिनट। और क्या भाई, चलेंगे। चेक ही कर अब देते हैं। हमें कोई दिक्कत थोड़ी है फिल्म देखने से ऐसी। ये देख हाँ पे आ रहा है शो। अरे भाई सिलेंडर हुआ क्या तुम्हारे पास? अरे भाई कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, सिलेंडर बता यार, होगा तो। अरे नहीं यार, हमारे घर पे तो पाइपलाइन है। अरे सबके घर पे पाइपलाइन लग गई क्या? लगता है हम ही रह गए गरीब। हाँ हाँ भाई, बड़े गरीब हो, ऐसे 3 कमरे निकाल दिए तुमने अपने मकान के। कमरे तो सभी निकलवा लेते हैं भाई। हाँ भाई सब निकाल लेते हैं, गरीब लोग नहीं निकाल पाते भाई, झुग्गी में रहते हैं अपन। चलो ये तो ठीक है, सिलेंडर का बताओ कहीं मिले तो। आरती आंटी के घर पूछा तूने? अरे पूछ लिया भाई, सब जगह पूछ लिया, मिल ही नहीं रहा कहीं। अबे एक सक्षम भी थे, उसके घर पे पूछ क्या। तो उसके घर पे तो पाइपलाइन है ना शायद। अबे ना भाई, सिलेंडर ही लेता है वो। नहीं मेरे ख्याल में पाइपलाइन लगवा दी उसने। ना भाई जाके देखो, सिलेंडर ही लेता है भाई चलो वो। मैं पूछ के आता हूँ उसके घर पे हाँ फिर। जा भाई, जा पूछ जल्दी के आ। जा। भाई यार टिकटें बहुत महंगी हो रखी हैं। हाँ भाई सही में, अब बता हमारे जैसे आम लोग कैसे देखेंगे फिल्म? वही तो। अबे 2000 की टिकट कहाँ ऊपर कर। है? अरे अभी ये क्या है? वही तो भाई, भाई यही गलत बात है इन लोगों की। अब भाई हम अपनी पिक्चर में 500 रुपए से ज्यादा नहीं फूकते, और क्या इनकी पिक्चर देखने के लिए 2000 रुपए फूकेंगे? पागल बैठे क्या हम यहाँ पे भाई ऐसे ही। इतनी महंगी कौन रखता है, हम पागल हैं क्या भाई? वही तो। हाँ मैं पूछने जा रहा हूँ सिलेंडर का। अब गरीब हम ही लोग हैं और कोई है नहीं, तो मैं क्या करूँ। एक तो पता नहीं कैसा बॉस है, खाना खाने के बाद ही प्रमोशन देगा पापा को। हाँ मैं जा रहा हूँ एक घर पे पूछने, सक्षम के घर। बैचलर तो मैं क्या करूँ, खाना तो वो भी खाता है, सिलेंडर तो होगा ही। अरे निकेत भाई, क्या हाल है? अरे सनी कैसे हो भाई? अरे बहुत बढ़िया। और कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? यार सिलेंडर ढूंढने निकला हुआ था अभी मैं। सिलेंडर ढूंढने? हाँ। तुम्हारे घर पर पाइपलाइन नहीं है? नहीं भाई, सिलेंडर यूज कर रहे हैं अभी। अरे मैंने तो सुना रईसों के घर में पाइपलाइन लगी होती है। अरे हम कहाँ रही है भाई, गरीब ही हैं हम तो। गरीबों के घर में 3 कमरे तो नहीं होते। अरे कौन से 3 कमरे यार, पता नहीं। फिल्म की किस्मत का सबसे रिसेंट एग्जांपल दूं तुझे? दे भाई। अभी पिछले साल जो सैयारा आई थी, उसका जो टाइटल ट्रैक था, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। तो वो जो गाना था वो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इतना हिट हो गया था, और दिल टूटे आशिकों का नया एंथम बन गया था। और इसलिए जब वो गाना फिल्म में इतना ज्यादा वायरल हो रहा था जगह जगह और इतना पॉपुलर हो रहा था, तो किसी ने भी उसे क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि असली में भी वो गाना इतना बड़ा बैंगर बन चुका था पहले ही। पर वहीं अगर वो गाना फिल्म के रिलीज होने से पहले इतना हिट ना हुआ होता, देन द फेट ऑफ द फिल्म वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट। क्योंकि तब सब क्वेश्चन करते कि हाँ ऐसे ही थोड़ी ना होता है, ऐसे ही थोड़ी वायरल हो जाते हैं गाने, बेवकूफ बनाते हैं साले, और क्या पता फिर फिल्म फ्लॉप भी हो जाती। पर क्योंकि फिल्म की किस्मत में लिखा था कि उसे हिट होना है, तो ऐसा ही हुआ। तो तुझे सैयारा पसंद नहीं आई? भाई थोड़े बहुत इश्यूज है मुझे उससे, पर ठीक लगी थी, म्यूजिक तो अच्छा ही था उसका। तो तेरी इश्यूज क्या है भाई? भाई इश्यूज पर्सनल है, मतलब मुझे डूम्ड रोमांसेस ज्यादा पसंद आते हैं, सक्सेसफुल लव स्टोरीज मुझे उतनी पसंद है नहीं, पता ही है तुझे, क्योंकि वो प्यारी क्या जो पूरा हो जाए। बट ब्रो अगर हम ध्यान से देखें तो सैयारा सक्सेसफुल लव स्टोरी है कहाँ, वो तो वैसे एक डूम रोमांस है ना। क्योंकि असल में जो वानी है, जो दोनों करेक्टर है कृष एंड वानी, तो वानी को तो एक इनक्योरेबल डिसीज है। हाँ। तो फिर अगर भाई वो अगर उनकी शादी हो भी गई, उसके बावजूद उसका जो डिजीज है वो तो मरी जाएगी ना। तो शादी का सक्सेसफुल होने से फर्क क्या पड़ता है? एट द एंड क्रिश तो सफर ही करेगा। तो इट्स नॉट अ सक्सेसफुल स्टोरी, इट इज अ ट्रैजिक स्टोरी एट द एंड। अबे नहीं भाई, फिल्म खत्म होने के बाद की कहानी भले ही ट्रैजिक हो, पर शादी तो हो गई ना उनकी, तो लव स्टोरी तो सक्सेसफुल ही हुई ना भाई ऐसा थोड़ी होता है भाई, क्या बात कर रहा है? अरे भाई मेन बात तो यही है कि शादी होनी चाहिए, शादी हो गई खत्म बात, उनका प्यार तो पूरा हो गया, इससे क्या होता है? बाकी पिक्चर के बाद तो कुछ भी हो गया हो, ऐसा तो तू कुछ भी सोच ले, ये हो गया वो हो ये गया नहीं हो। होता भाई, वो हमें ना। थोड़ी पता है। अरे ना, अबे अबे ऐसे अबे नहीं नहीं भाई। भाई यार एक एक करते करते उसकी ड्रिप हटा जा रहे हैं, उसकी ट्यूब हटा जा रही है। ये नहीं कि एक बारी में मार दे, नहीं, उसको भाई धीरे धीरे तिल तिल करके मार रहे हैं। इनको पता नहीं क्या मजा आ रहा है। मतलब ये नहीं कि भाई मतलब एक बारी में खत्म ना, इनको तो कसाई मौत देनी है उसके मम्मी पापा के सामने। वाह भाई, इनको हौले हौले मारने पता नहीं क्या मजा आता है। अबे कर क्यों रहे पर ये ऐसा? अबे सैडिस्ट हैं भाई इंडिया वाले, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम सब ऐसा ही है, फक्ड अप। भाई तुझे पता है, तूने जो खबर मुझे अभी बताई, ये मुझे काफ्का की मेटामॉर्फोसिस की याद दिला रही है। हैं? कैसे?
ऐसे कि जब तक इंसान चलता फिरता है तब तक तो लोगों को उसकी जरूरत है, पर जैसे ही एक बार वो बिस्तर पर आ जाए बस फिर किसी को उससे कोई मतलब नहीं। नहीं भाई ऐसे नहीं होता, माँ बाप को अपने बच्चे की हमेशा वैल्यू रहती है। देखो ना उसके मम्मी पापा ने कितना ख्याल रखा। अरे रखा होगा भाई ख्याल बिल्कुल, पर यूथेनेशिया की अपील भी तो उन्होंने पहले से कर रखी होगी, बस कोर्ट से मंजूरी नहीं मिल भाई रही तो होगी उन्हें। यूथेनेशिया की अपील तो 2-3 साल पहले करी थी, उससे पहले तो इतना ख्याल रख रहे थे, उसकी वैल्यू कर रहे थे। हाँ तो भाई कर रहे होंगे क्योंकि माँ बाप है, पर चाह तो यही रहे होंगे कि ये बोझ हमारे सिर से उतरे, मर जाइए। ना भाई ऐसे नहीं है मेरे भाई, माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी बोझ नहीं समझेंगे, समझ ले मेरी बात। भाई सब समझ सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकलिटी उसके मरने में ही थी, उसके मरने में ही सबकी भलाई ना थी। भाई उसको नेचुरली अरे मरता तो ठीक रहता। अबे ये तो अनिकेत है। हैं अबे टॉपिक ही चेंज कर रहे हैं। अबे छोड़ ना, उन्होंने बोझ समझाओ ब्लेसिंग समझाओ, आजा इसकी हेल्प करते हैं, हमें क्या है। चल चलते हैं भाई।